चलो देश में सिविक सेंस सुधारने के लिए फाइनली कुछ तो हो रहा है। जैसे कचरे का हिसाब लगाया जा रहा है, वैसे रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए टैक्स का भी हिसाब लगाते तो मजा आ जाता। शायद करप्शन का स्वाद ही ऐसा है। इसी को हमने एड्रेस किया था सिविक सेंस वाले वीडियो में लोगों की कांस्टेंट डिमांड के बाद। ये पूरी वीडियो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है एक एवरेज इंडियन से जो चाहता है सामने वाला एटलीस्ट बेसिक एम्पैथी रखे एक फेलो सिटीजन और देश के लिए। मैक्सिमम लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे गोगो है किसकी साइड। अरे कौन सा साइड भाई, ये कोई वॉर है क्या सिविक सेंस पे बात करने वालों का? और अगर तुम्हें ऐसे ही एक आंसर चाहिए तो गोगो हमेशा की तरह लॉजिक के साइड, अपने देश के साइड, इंसानियत के साइड है। डायलॉगबाजी हो गई, कहने का मतलब है लोगों के ओपिनियंस पोलराइज करना एक नैरेटिव से, मतलब किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना काफी आसान है। वो तो गुड है, ये तो बैड है, लेकिन इससे सोल्यूशन कभी नहीं निकलता। लॉजिक चला जाता है डायनासोर का दूध लेने, लोग दो एक्सट्रीम्स में सोचने लगते हैं और एक दूसरे के घर की औरतों की एनाटॉमी बताने लगते हैं। That's quite big. ये वीडियो तुमने देखी होगी कहीं ना कहीं, जहां ये जाहिल सो कॉल्ड वूप थ्रोविंग फेस्टिवल में आया था इंडिया, जिसके बारे में इंडियंस को ही कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है तो बताओ क्या है ये। अब तुम हिसाब लगाओ इसको पता कैसे चला इसके बारे में, और सबसे जरूरी बात, ये करने के पीछे इसका इंटेंशन क्या था। ये देख के कुछ बाहर वाले इंडियंस को सिर्फ जनरलाइज करके स्टीरियोटाइप्स नहीं बनाएंगे, वो इसको इंडिया के लिए हेट्रेड में बदल देंगे। और इन्हीं बैल बुद्धियों को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। Are we saying that 2 + 2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up? No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 + 2 might actually equal 5. इन्हें सुन के हमारे कुछ भोले भाले लोग ट्रिगर हो जाते हैं, जो एक एप्पल पे भी रेज बेट हो सकते हैं। 100 रुपए का एप्पल खाने में, 1 लाख का एप्पल लाने में। पर तुम्हारी औकात नहीं है इसे खरीदना। ये लोग डिनायल में जिएंगे, लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट करके कुछ बदलेंगे नहीं। हाँ? देखी भाई तुमने? हाँ? मेरे हाथ से देखी दाल नहीं? हाँ, पैरों से फेंकी ना अभी तो बड़ा बोल रहे थे वीडियो से पहले। तो क्या करूं? वीडियो से पहले बड़ा बोल रहे थे कि मैंने नहीं, मतलब मैंने फेंकी। बताओ यही काम करते हो? अब बोलो। हाँ मैं यही काम करता हूँ। बताओ मेरा शहर है, साफ रखूंगा मैं। बताओ मेरा काम है। मेरे को देखा था? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पे खड़े होके। कोई और मिल नहीं रहा है? कोई और क्या नहीं मिलना, मतलब और से क्या मतलब है? कूड़ा आप फेंक रहे हो तो आप ही को तो पकड़ूंगा। घर से बाहर निकलो, रियलिटी में जियो कुछ देर, बिना किसी आइडियोलॉजी के लेंस के, पता चलेगा इंडिया में सिविक सेंस सुधारने की कितनी जरूरत है। कुछ छछुंदरों को हाईलाइट करना पड़ता है इस होप के साथ कि कुछ तो होगा इससे। मान लो सामने वाला रोड पे मूत रहा है, वो कोई नेता टाइप पावरफुल इंसान है, उसको बोलोगे सर जी शर्म नहीं आपको, रोड को लेटरिन बना दिया आपने? नहीं है, हम तो ऐसे ही है, क्या कर लोगे? सिविक सेंस क्या, उल्टा तुमको सर्वाइवल स्किल सिखा देगा वो। और कुछ लोगों का लॉजिक समझ में नहीं आता। मेरा सब एस्थेटिक, तेरा सब छपरी। ए छपरी, कम टू माई स्टेट। हाँ, इधर कुत्ता के पास भी सिविक सेंस होता। मेरे भाई बताया नहीं तेरा स्टेट इंडिया के बाहर है? इनसे एक सीधा सवाल पूछो तो उसमें भी मैं अच्छा तू बुरा करने लगते हैं। वड़ा पाव और avocado toast. I haven't really liked vada pav. Vada pav is oil and potato. Avocado toast. But who eats vada pav, bro? Avocado toast because vada pav is like too overhyped. कुछ भी हो, ये हमेशा सही, बाकी दुनिया गलत है। इनको खाली खुद के घर के सिविक सेंस से मतलब होता है। और कुछ इंटरनेट के वॉनबी एक्टिविस्ट लोग सिविक सेंस पे बात करने को एक एंटी इंडिया कैंपेन बना देते हैं। ये लोग सिविक सेंस के नाम पे पूरे देश को बुरा बोलते हैं और जहर हगने के बाद लास्ट में कहते हैं हमारा इंटेंशन किसी देश या कल्चर को बुरा बोलना नहीं था गाइस, हम तो रिस्पॉन्सिबली गाली दे रहे थे। मान लेते हैं मुझे ये डोमिनेंट नैरेटिव बदलने का काम दिया है। अभी मैं दिखाऊंगा ये बैल बुद्धि एनपीसी लोग कैसे करते हैं ये। जी हाँ दोस्तों, एवरेज गोरा के पास है सोरा, लेकिन नहीं है सिविक सेंस। वास्को द गामा इंडिया गलती से आ गया था क्योंकि उसके देश में डस्टबिन रखने की जगह कम पड़ गई थी। ये कुछ भी खाने वाले हमें सिखाएंगे सिविक सेंस। And washing them in the bathrooms too. हमारे लोग तो जहां जाते हैं वहां अपना परिवार ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये नैरेटिव का खेल खेलने से बस लोगों का फ्री एंटरटेनमेंट होता है। इसीलिए एवरेज सिटीजन के दिमाग से करप्शन निकालना जरूरी है। गोगो कहता है एक आदमी से जो उसके साथ लाइन में खड़ा था समोसे के लिए और धक्का देके आगे चला गया, जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? नहीं, मंत्री जी के आदमी है। मंत्री जी तो पब्लिक सर्वेंट है ना, वो तुमसे रूल्स तोड़ने को और लोगों को धमकाने को कहते हैं। ज्यादा ज्ञान मत दो, गायब हो जाओगे अभी।
लास्ट टाइम गोगो की कुटाई हो गई थी बहस करने पे, इसलिए इस बार वो चुपचाप अपना समोसा लेके घर चला आता है। गीगी का फोन आता है, फिर वो बताती है कि उनके वसुधैव कुटुंबकम वाले सारे पेज हैक हो गए हैं और उन पर लिखा है दिस इज रियल इंडिया। उस पे दिन में 20 से भी ज्यादा अजीब वीडियोस अपलोड होती हैं, एक ऐसी जगह की जो इंडिया जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा चलता है, जहाँ करप्शन बहुत नॉर्मल है और लोग इसके साथ जीना सीख गए हैं, जहाँ छोटा काम कराने के लिए लोग घूस रेडी रखते हैं, जहाँ वोट ओपनली खरीदे जाते हैं बिडिंग से, जहाँ क्रिमिनल्स को उनके पॉलिटिकल दोस्तों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जहाँ पुलिस तुम्हें करप्ट नहीं होने के लिए पकड़ती है, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना बहुत नॉर्मल है और लोग कहीं भी मूत सकते हैं, गंदगी फैला सकते हैं, जहाँ बिलियनर लोगों को जबरदस्ती खुद को हम्बल नहीं दिखाना होता, जनता चाहती है कि वो जितने करप्ट हो उतना अच्छा। यहाँ जात और धर्म पे लोग रोज लड़ते हैं, हर कम्युनिटी वाला बस अपने बारे में सोचता है। जो ये कहते हैं कि हिंदी भाषा से देश को यूनाइट किया जा सकता है, इसके साथ पॉलिटिक्स मत करो, उनको पब्लिकली कूटा जाता है। इस पेज की ऑलमोस्ट हर एक वीडियो वायरल है और दुनिया भर के मीडिया वाले भी हर जगह यही दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इंडियंस को ट्रोल किया जा रहा है। 1 महीने बाद गोगो को एक मैसेज आता है, पेज का एक्सेस वापस चाहिए तो इस जगह पे आ जाओ। गोगो और गीगी उसको फॉलो करके अंडमान आइलैंड्स में किसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां गोगो मिलता है अपने पुराने दोस्त रीपो से। रीपो उनको बताता है कि वो यहाँ अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ रहता है और सारी वीडियोस यहीं की है। ये सारे लोग एक्चुअली एक्टिंग कर रहे थे और ये सब एक सेटअप है। गोगो पूछता है वो कनाडा से यहाँ कब आया। रीपो बताता है कि वो पिछले साल से यहीं पे है और उसे कोलोरेक्टल कैंसर है। ऊपर तो वैसे भी जाना है, उसके पहले वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लेकिन ये क्या था, तुझे बाद में समझ आएगा। ये सब तो पहले से होता आ रहा है, मैंने तो बस दिखाया कि नॉर्मलाइज कर देने पे क्या होता है और कैसे तुम अपनी इमेज सुधारते हो ग्लोबली। ब्रांड इमेज ठीक करो यार अपने देश का। सामने वाला कुछ बोले तो मुंह है ना तुम्हारे पास, जवाब दे सकते हो। सेलेक्टिव रेसिज्म होने क्यों देते हो? हाथ से चावल खाता है ईव, अरे तो क्या लात से खाएगा? हाथ से पिज्जा बर्गर फ्राइज खाओ तो वो सिविलाइज्ड है। जो भी है, कुछ छछुंदरों के पास एक मैसेज भी पहुंचाना था मुझे। माल है वो बता दो। बोरा माल कौन सा बता रहे? भाव है। कौन सा माल चाहिए बता? 10 रुपए में, हर माल 10 रुपए में। एक एवरेज सिटीजन को ठीक करो, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। अपना घर साफ रख के पब्लिक प्रॉपर्टी गंदा करेंगे और बोलेंगे सिविक सेंस नहीं है। 2 रुपए ज्यादा के लालच में जो तुम यहाँ करप्ट हो जाओगे, तो क्या गारंटी है मौका मिलने पे तुम 2 करोड़ के लिए वहां करप्ट नहीं होगे? तुम ही ना नेता बनते हो कि कोई एलियन बनता है। यूनिटी दिखाना है तो करप्ट लोगों के अगेंस्ट दिखाओ। सामने वाला तुमसे लड़ जाए तो उसको जानता हो मेरा बाप को बोलने की जगह थोड़ी एम्पैथी दिखा सकते हो। आराम से बात करोगे तो जानवर भी सुनेगा तुमको। अरे तुम तो अलग ही यूटोपिया में जीते हो, दुनिया लाला लैंड नहीं है, इंसान तो पैदा ही करप्ट होता है। करप्शन दिमाग में शुरू होता है, करप्शन ह्यूमन नेचर नहीं है। अभी के लिए इतना ही मित्रों। टॉपिक्स, वीडियो आइडिया कुछ भी भेजना हो तो इंस्टाग्राम या ईमेल पे भेजो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।